नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। पिछले 10 साल में कोटा शहर के हॉट इश्यू हवाई सेवा और हवाई अड्डे का मामला एक बार फिर से गर्म हो गया है। कोटा में हवाई सेवा का मामला वैसे तो बरसों तक हवा में ही रहा। अब जब जमीन पर उतरने लगा तो जमीन के विवाद खड़े हो गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी पुराने हवाई अड्डे की जमीन को बेचना चाहती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि यह जमीन नहीं बिकेगी। यहाँ 172 एकड़ जमीन में से 9 एकड़ पर मिनी सचिवालय और अदालतें बनेगी, बाकी में हरियाली आच्छादित की जाएगी। यह सारा मामला उठा कोटा में अभिभाषा परिषद के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में। इस पदभार ग्रहण समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष प्रमोद शर्मा और महासचिव गोपाल चौबे के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी ने पदभार संभाला। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने अध्यक्षता की और विशिष्ट अतिथि कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा थे। हम सभी का एक ही समान ध्येय है, वह है न्याय की तलाश करना और उसे प्रदान करना है। परंतु हमारी जिम्मेदारी भी है कि न्यायालय में आने वाले प्रत्येक लिटिगेंट को न्याय की प्राप्ति समय पर हो सके। साथियों, अच्छे न्यायाधीश तथा अच्छे अधिवक्ता न केवल न्यायपालिका के लिए वरन आम जनता के लिए बहुत बड़ी असेट होते हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मेरी प्राथमिकता बार एसोसिएशन कोटा के हित में रहेगी। निर्वाचित होते पहले ही दिन से मैं बार हित में उत्थान और विकास के लिए बार एसोसिएशन कोटा के लिए पहले दिन से प्रयासरत हूँ। मैं माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय से भी मिला हूँ। उसके बाद राजस्थान के स्वायत्त शासन एवं विधि मंत्री माननीय शांति धारीवाल साहब से मिला हूँ। आज वो पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में आए थे। आने के बाद मैंने जो समस्या बताई, उन समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करने का मेरे को आश्वासन देके गए हैं। इसके अलावा जो भी वेलफेयर से संबंधित हो, मेडिकल क्लेम से संबंधित हो, जो भी समस्या है वकीलों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। पहले भी था, आज भी हूँ, भविष्य में भी रहूँगा। तो आइए वापस चलते हैं मुद्दे पर। कोटा में शंभूपुरा में ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात महीनों से की जा रही है। यह काम सबसे धीरे जमीन पर चल रहा है, उससे कुछ तेज कागजों में। नेताओं के बयानों में भाजपा वाले ये समझाने में लगे हैं कि वे ही कोटा में हवाई अड्डा बनवा रहे हैं, और कांग्रेस वालों का कहना है कि हवाई अड्डा उनकी देन है। वैसे इस बार विवाद कुछ और है। सिविल एविएशन विभाग ने जितनी जमीन चाहिए थी उतनी जमीन और शुल्क राज्य सरकार ने दे दी। अब 1 महीने पहले राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक चिट्ठी भेजकर कहा कि उसे 2.5 नहीं 3,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए। अब केंद्र के इन दोनों ही विभागों की जेब में पैसा तो है नहीं, लेकिन सपने पूरे देख रहे हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि पुराने हवाई अड्डे की जमीन को बेचकर मोटा माल कमाया जा सकता है। इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि शुरू में विवाद ये था कि जमीन निःशुल्क दी जाए या शुल्क से दी जाए, हम नगर निःशुल्क देंगे। फिर विवाद आया कि साहब हमें 700 हेक्टेयर करीब जमीन चाहिए, मैंने 700 हेक्टेयर देंगे। फिर एक चिट्ठी आ गई कि 700 हेक्टेयर से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा दीजिए, इतनी दीजिए, मैंने कहा इतनी देंगे। खत्म हो गई बात, आकर के कब्जा ले लो, ये भी कह दिया हमने। बाद में ये बात आई कि साहब आपको जो फॉरेस्ट की जो जमीन आ रही है उसके कन्वर्जन का पैसा भी आप दोगे, चलो वो भी दे देंगे, 48 करोड़ रुपए हमारे पास से, ये भी कह दिया हमने। सारा काम हमारी तरफ से कंप्लीट है। एक चिट्ठी अभी 1 महीने के पहले आ गई और एयरपोर्ट अथॉरिटी की, मतलब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट तो कुछ और कहता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ और कहती है। एक सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कहता है कि 2500 एकड़ जो आपने दिए वो हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर एक चिट्ठी आ गई 1 महीने पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी की कि नहीं, हमें तो जो है 3,000 समथिंग जो है वो एकड़ जमीन चाहिए, उनको ग्रीन फील्ड बनाएंगे। यार एयरपोर्ट बनाने का ही पैसा नहीं है, ग्रीन फील्ड कहाँ से बनाओगे भाई? तुम तो नया पुराने एयरपोर्ट को बेच करके जाना, बेचने देगा कौन देगा बेचने? बजट मंजूर कराओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, बनाओ। हमारी पूरी ताकत आपके साथ है। राज्य सरकार का विचार इस मामले में अधिक उपयुक्त है। सरकार यहां 9 एकड़ में मिनी सचिवालय बनाकर बाकी की जमीन पर सघन हरियाली विकसित करना चाहती है। ऐसे में नए कोटा को ऑक्सीजन की एक और बड़ी फैक्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि कोटा को हरियाली की सख्त ज़रूरत है।
अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन बेची तो यहाँ भी सीमेंट का जंगल खड़ा हो जाएगा, जो शहर का तो कतई भला नहीं करेगा। आराम तो लगता है क्योंकि आपके जितने भी बिजनेस वाले हैं, चाहे बारा के हैं, चाहे झालावाड़ के हैं, चाहे अलवर के हैं, सब जगह वो 5-5 6-6 हेक्टर में है। तो ज़्यादा बड़ी जगह है, कोटा संभाग की फैले हैं, 2 हेक्टर में सारा काम हो जाता है। उसके बाद सब में प्लांटेशन करने का इरादा रखते हैं। लेकिन इरादा एयरपोर्ट अथॉरिटी का तो इसको बेचने का है सर। एयरपोर्ट बेचने कौन देगा भाई? कोटा के नेता हवाई अड्डे का शेयर लेने में सबसे आगे रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुरानी बातें दोहराई जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये नेता कोटा के बीच हवाई अड्डे की 172 हेक्टेयर जमीन के बड़े हिस्से पर हरियाली विकसित होने देंगे, या कोटा के लोगों को एक बार फिर से छला जाएगा जैसे हर बार छला गया है। तो जुड़े रहिए जननायक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक तो बनता ही है। जय हिंद।